बैक टू माई यूट्यूब चैनल जीके विद कीर्ति। तो जो भी लोग अभी रिसेंटली एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो लोग स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एएनएम का पेपर देने वाले हैं एमपी में, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ अदर स्टेट वाले जो एनएचएम का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अभी जो सिलेबस आया है एमपी में उसमें 30% मार्क्स हैं जो किसके लिए रहने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन आएंगे। बाकी 10% क्वेश्चन रीजनिंग से रहेंगे आपको। तो 30% क्वेश्चन, जो 20% क्वेश्चन सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम जो जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब जब एग्ज़ाम डेट आ गई है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली करंट अफेयर और जीके के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएं नर्सिंग के साथ साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डुबरी फूलवरी ब्रिज विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज़ टू बी बिल्ट ओवर विच रिवर। तो अभी रिसेंट में धुबरी और फूलवरी ब्रिज है जो कि न्यूज़ में बना हुआ है, तो ये किस नदी पर बनाया जाना है। अभी बना नहीं है, इसके लिए बजट सैंक्शन हो गया है, टाइमिंग बता दी गई है कि कितने सालों के अंदर रेडी हो पाएगा, जगह भी डिसाइड हो गई है, मतलब कि किस नदी पर बनना है। तो ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र, कौपिली, तीस्ता या फिर लोहित। जो दुबरी फूलवाड़ी ब्रिज बनने वाला है, बनना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये ब्रिज क्या करेगा, असम और मेघालय इन दोनों जगहों के लिए जोड़ के रखेगा, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के लिए बीच में। जो ब्रिज का नाम क्यों दिया गया है धुबरी और फूलवरी, क्योंकि ये जगह है असम और मेघालय की। तो पहले जो डिस्टेंस 500 किलोमीटर रहेगी, अब ब्रिज के द्वारा ओनली 19 किलोमीटर बस बचेगी। और ये ब्रिज कब तक तैयार होगा, ये बनेगा 2027 से 2028 तक ये ब्रिज है जो कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर ब्रिज जो धुबरी फूलवाड़ी ब्रिज है कहाँ पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम और मेघालय के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड। तो क्वाड है जो एक ग्रुप है चार देशों का। सभी को पता है क्वाड का मतलब होता है 4 और 4। तो इसमें क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, तो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, इंडिया, यूएस, जापान, और चौथा देश कौन सा है। ऑप्शन है रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर साउथ अफ्रीका। तो क्वाड जो ग्रुप है 4 देशों का एक समूह है, इसमें चौथा देश कौन सा है, तो वह ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जो कि इन 4 देशों के बीच में बना है, तो इनके बीच में जो भी मिलिट्री ड्रिल्स और जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच की इंफॉर्मेशन है जो शेयर करवाई जाती हैं। बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि ये 4 देश कौन से हैं। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट। भारत का जो सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर कौन है जिसने अभी 100वां टेस्ट है जो कंप्लीट किया है। ऑप्शन में जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आर अश्विन, ईशांत शर्मा या फिर मोहम्मद शमी। सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर का जो खिताब मिला है अभी, जिसने पूरे 100 टेस्ट कंप्लीट किए हैं, तो वो कौन है, वो है ईशांत शर्मा। इसके पहले जो खिताब था ईशांत शर्मा के, फर्स्ट की बात की जाती है तो वो कौन थे, फॉर्मर इंडियन स्किपर कपिल देव, जो कि इंडियन 1983 में क्या थे, कैप्टन थे इंडियन टीम के। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना, फर्स्ट कौन थे, कपिल देव, और जो सेकंड बने हैं, बिकम द सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट मैच, वो कौन है, ईशांत शर्मा, जिन्होंने 24 फरवरी 2021 को जो नया स्टेडियम बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बना है, इन्होंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो पिंक बॉल थ्रो मैच करवाया गया, उसमें इन्होंने ये उपाधि हासिल की है कि ये दूसरे नंबर पर 100वां टेस्ट कंप्लीट करने वाले बॉलर बन गए, फास्टेस्ट बॉलर। नेक्स्ट इज, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो रिसेंट में कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि प्रेसिडेंट रूल हैं जो किस स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेश में लगेंगे। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पांडुचेरी या फिर दिल्ली। तो जो कैबिनेट ने अभी रिसेंट में अप्रूवल दिया है प्रेसिडेंट्स रूल के लिए, तो वो दिया है पांडुचेरी के लिए। 24 फरवरी 2021 को यूनियन कैबिनेट ने प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए पांडुचेरी को अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट इज, व्हेन विल द सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन बिगन इन इंडिया।
तो फर्स्ट फेज याद रखनी है, कब स्टार्ट हुई थी फर्स्ट फेज? 16 जनवरी से। सेकेंड फेज कब होना है वैक्सीनेशन का? ऑप्शन में अप्रैल 1, मार्च 1, मार्च 15 या फिर मार्च 13। तो जो सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन होना है इंडिया में वो कब होना है? मार्च 1 से। तो जो सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 के लिए है वैक्सीनेशन होना है मार्च 1, 2021 से होगा। इस फेज में क्या होगा? जो भी लोग अबव 60 ईयर एज से ज़्यादा हैं और जो 45 ईयर से ज़्यादा हैं विथ उनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अभी सभी जनता को नहीं लगना है। फर्स्ट फेज जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट हुई थी उसमें किसको दिया गया था वैक्सीनेशन? उसमें जो भी हेल्थ वर्कर हैं, स्टाफ मेंबर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशली, उन्हीं को वैक्सीनेट किया गया था। डॉक्टर, नर्सेज, एएनएम हेल्थ वर्कर। फिर उसके बाद पुलिस वालों को दिया गया था, वॉलंटियर वर्कर को दिया गया। अब जो सेकेंड फेज वैक्सीनेशन होना है 1 मार्च से, तो इसमें किसको दिया जाएगा? इसमें दिया जाना है जो 60 साल से ज़्यादा के हैं और जिनको कुछ 45 साल से ज़्यादा की एज के साथ साथ कुछ कोमॉर्बिटीज हैं, कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज साइंड अ $304 million loan with AIIB फॉर स्ट्रेंथिंग द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ विच स्टेट? तो अभी सरकार ने $304 मिलियन का लोन साइन करवाया है किससे? AIBB से। तो ये किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए लिया गया है इतना लोन? ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो ये लोन लिया गया $304 मिलियन का लोन है, तो ये लिया गया है असम के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्ड ऑन February 23, 2021 that the central government has inked a loan agreement worth $304 million with the एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIBB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए जो कि असम में एस्टेब्लिश करवाया जाना है उसके लिए लोन लिया गया है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H5N8 वायरस हैज बीन रिपोर्टेड बाय विच नेशन? तो विश्व का पहला ह्यूमन केस H5N8 वायरस किस देश में है जो फर्स्ट केस असेस हुआ है, रिपोर्ट किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, आयरलैंड, रसिया या फिर जर्मनी। फर्स्ट ह्यूमन केस H5N8, H1N1 नहीं है, H5N8 वायरस है। तो ये कहाँ पर असेस किया गया हुआ है? रसिया में, जो कि बर्ड फ्लू वायरस का एक स्ट्रेन है H5N8, जो कि फर्स्ट ह्यूमन केस है। इन्फेक्टेड बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है। तो पहला केस WHO ने कहाँ पर रिपोर्ट किया है? रसिया में। नेक्स्ट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद सेलिब्रेटेड एज? तो हम स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि को किस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल यूथ डे, नेशनल वोटर्स डे या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हम हर साल स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि को, बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, जो कि 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद की क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है। तो उनके लिए क्या सेलिब्रेट करते हैं हर साल? नेशनल यूथ डे और राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व लेप्रोसी दिवस है जो 2021 में कब मनाएंगे? ऑप्शन है 15 जनवरी, 21 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 31 जनवरी। तो विश्व लेप्रोसी दिवस है 2021 में कब मनाया गया? 31 जनवरी को। तो इसका जो एम रखा गया था वो क्या रखा जाता? और इसकी एक खास बात है कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन क्यों कि 2021 में कब मनाया गया, क्योंकि हर साल हम जो जनवरी का लास्ट संडे होता है उसी में हम क्या करते हैं? लास्ट संडे में जनवरी के लेप्रोसी डे को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे को। तो यहाँ पर सेम थिंग है, आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि 2021 में लेप्रोसी डे कब मनाया गया है? लास्ट संडे जनवरी का, जो लास्ट संडे 30 जनवरी को पड़ता है यदि किसी ईयर में, तब मनाएंगे। लास्ट संडे रहेगा 30 जनवरी को। तो 2021 में जो लास्ट संडे पड़ा है 31 जनवरी को पड़ा, तो इसीलिए कब मनाया गया वर्ल्ड लेप्रोसी डे? 31 जनवरी को। और इसका जो एम रखा जाता है वो क्या होता है? 0 केस ऑफ लेप्रोसी रिलेटेड डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज व्हेन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केम इनटू इफेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू
कब इफेक्ट में आई? ऑप्शन है 17 नवंबर 2016, 22 नवंबर 2016, 17 दिसंबर 2016 या फिर 22 दिसंबर 2016। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इफेक्ट में आई 17 दिसंबर 2016 को। लॉन्च पूछा जाता है तो लॉन्च कब हुई थी? 2016 में ही, बट ये इफेक्ट में कब आई? 17 दिसंबर 2016 से। तो यहाँ पर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के क्या फायदे हैं? ऑप्शन में है एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख, फ्री LPG सिलेंडर टू द BPL फैमिलीज फॉर 1 मंथ, फ्री पल्सेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अंडर PM गरीब कल्याण अन्न योजना। और डी है यहाँ पर बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि इंश्योरेंस कवर रहेगा 50 लाख का, और जो फ्री दालें हैं नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये दोनों हैं जो सही रहेंगे। तो यहाँ के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद जरूर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।